दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आप सभी को पता है सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम अब तक दो विषयों के हो चुके हैं, सामाजिक और हिंदी के। तो आज आप लोग सामाजिक की कट ऑफ की और पेपर लेवल की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी इसमें अभी भी यूँ कहें अवसाद की स्थिति में हैं कि पेपर की मेरिट क्या रहने वाली है, क्या कुछ मामला है। क्योंकि अब तक बहुत सारी की कोचिंग संस्थान जारी कर चुके हैं, और उस कोचिंग संस्थान वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए, विद्यार्थी आपसे पढ़ रहे हैं और फिर भी आप 10 से 15 क्वेश्चन हर कोचिंग वाला अलग अलग बता रहा है उसके उत्तर। तो आपको एक शर्म आने जैसी बात है कि आपसे जो विद्यार्थी पढ़ के गए हैं वो आप पे विश्वास कर रहे हैं और आप गलत उत्तर बता रहे हैं। इससे अच्छा ये होता आप उसके क्वेश्चन पे ये लिख देते इसका उत्तर हमें नहीं पता, तो विद्यार्थी इतना तो कन्फ्यूजन में नहीं रहता। अब अगर विद्यार्थी, मैं आपको किसी का कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने अब तक 3 की दिए कि तीनों में ही की वालों के भी 10-10 क्वेश्चन में फेर आ रहा है। तो यानी 20 नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है। और आप देख लेना, आरपीएससी की आएगी तब इनके 20-20 वाले इन खुद के गलत होंगे जो ये की बना रहे हैं। तो इसलिए इस पे आप इन की बनाने वालों को मेरा यही कहना है आपको कि इस जो भी की आप देख रहे हैं उन पे पूर्ण रूप से किसी भी की पे विश्वास नहीं करना है। आपको पेपर को अब हल नहीं करना है, आपने दे दिया है, आपने अपना 100% दिया है, आपका पेपर आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा। और मेरिट क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे, पिछली भर्तियों में क्या रही, इस पे इसका पेपर का लेवल क्या था, सब अपन इस वीडियो में बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए साथियों, प्रथम पेपर की अगर अपन बात करें जो सामाजिक वालों के हुआ था 21 दिसंबर का, तो प्रथम पेपर जो था उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, यानी बहुत अच्छा था लेवल। अपन बात करें कुल मिलाकर राज्य व्यवस्था और जीके का जो इंडिया वाला पोर्शन था उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन कंफ्यूजन करने वाले थे। और राजस्थान जी के इजी था, लेकिन साइको और साइको समझ आधारित थी, और राजनीति विज्ञान पूर्ण रूप से टफ थी। कोई भी विद्यार्थी इसमें हल करने की स्थिति में नहीं था। कुल मिलाकर उसमें 70% ऐसे थे जो आप हल कर सकते थे, यानी हल करने लायक थे। सही करने लायक मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70% आप हल कर सकते थे। तो इसमें अगर कट कटा कर आपके, मैं ये बता दूं, 55 से 60 तक आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। 55 और 60 बहुत अच्छी, बहुत शानदार स्थिति। जो 2018 वाला पेपर हुआ था वो इससे सरल था, इससे ज़्यादा सरल नहीं अपन कह सकते, लेकिन फिर भी सरल था, यानी 5 नंबर का इससे सरल मान सकते हैं। तो उस पेपर में विद्यार्थियों का जिनका सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको बता दूं, उनके यूँ बात करें तो 110 नंबर बन रहे थे। यानी अपन बात करें तो 110 नंबर बन रहे थे, यानी 55 क्वेश्चन उनके उसमें भी सही हो रहे थे। तो इस बार आप 55 के 60 की स्थिति में हो तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। बाकी कोई भी कितनी बड़ी कट ऑफ बताए क्या बताए उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो की जारी करेंगे कि, तो उसके बारे में मैंने बात ही कर ली आपको। और कट ऑफ भी बताएंगे तो उनको कोई आइडिया भी नहीं है पिछली क्या रही, विद्यार्थियों का इस बार का लेवल क्या है उसके बारे में। 110 यानी 55 आपके है तो बहुत अच्छी स्थिति में है आप। दूसरे पेपर की अपन बात करें सामाजिक विज्ञान वाले की, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर पिछले मुकाबले इस बार भी टफ था। पिछला पेपर क्या था, पिछले पेपर में क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे पूछे गए थे, और पिछले पेपर में 30% क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड के पिछले एग्जाम हो सके उनमें से रिपीट थे। इस बार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सेकंड ग्रेड वाले पेपर में से रिपीट हुआ हो। हाँ, उसकी लैंग्वेज में पेपर क्वेश्चन जरूर आए, लेकिन रिपीट हुआ कोई क्वेश्चन नहीं था। तो इस बार का पेपर था काफ़ी अच्छा, इन्होंने बनाया फैक्चुअल पेपर था। दूसरी बात यूँ बात करें कि पेपर में इस बार इन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं दिए, जैसे पिछली बार, जैसे पहले इतिहास के आ गए फिर भूगोल के आ गए। इस बार क्या था, एक क्वेश्चन इतिहास का आ रहा था, एक भूगोल का आ रहा था, एक दर्शन शास्त्र का आ रहा था। तो विद्यार्थी अपना हर बार माइंड चेंज करना पड़ रहा था विद्यार्थी को। तो इसमें भी कई विद्यार्थी कन्फ्यूजन हुए, कई क्या काफ़ी सारे हुए होंगे, और इसी वजह से भी विद्यार्थियों के नंबर कम आने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं ये बताऊँ कि ज़्यादा विद्यार्थी को कितने भी आ सकते हैं, लेकिन इतने तक आ रहे हैं तो वो विद्यार्थी सिलेक्शन लेके जाएगा। यानी इसमें आपके 90 क्वेश्चन कट कटा के सही हो रहे हैं, यानी 90 क्वेश्चन आपके बस रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आप सामान्य से हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। 90 इसमें सही हो रहे हैं, और 55 अगर उसमें हो रहे हैं तो आपके कुल मिलाकर इसमें हो जाएंगे ये हो गए 5, 9 और 5 हो गए शब्द, यानी 145 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, क्योंकि 145 क्वेश्चन सही होना एक कम बात नहीं होती है।
और 145 लगभग 290 नंबर हो रहे हैं। तो इतनी से ज़्यादा मेरिट जाने की कोई संभावना नहीं है। मैं आपको बता दूं, अपन अब बात करेंगे इसमें कट ऑफ की। देखिए, इसमें जनरल की मैं आपको बता दूं, जनरल की मेरिट जो है 295 से 300 तक जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। आप मान के चलिए, पिछली बार अंतिम कट ऑफ 292 पर आकर रुकी थी, तो इस बार भी यही होने वाला है। पिछली बार कितनी रही थी वो भी यहाँ लिख देता हूँ, 292 पे आकर रुकी थी जनरल की। ओबीसी की बात करें अपन, तो ओबीसी की इस बार 290 से 295 के मध्य रहने वाली है। आप साहब मान के चल लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, क्योंकि कई ऐसे हो गए जो आपको 300 प्लस भी बताएंगे, 310 भी बताएंगे, लेकिन मैंने जो विद्यार्थी पेपर दिए हैं उनके पेपर भी देखे हैं, और जो जो 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे, तो उनके पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी मेरिट जाने की संभावना है। और अपन बात करें एससी की, तो एससी की मेरिट लगभग इस बार अंतिम मेरिट की मैं बात करूं तो 260 के आसपास उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी वालों का बात करें तो 240 पर एसटी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी वालों की बात करें अपन, तो एमबीसी वालों का जो सिलेक्शन है वो लगभग 280 के आसपास हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी 285-90 के आसपास सिलेक्शन लेकर चल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा कोई कट ऑफ नहीं रहने वाली है। तो आपको फ्री माइंड रहना है। और अब आगे आपको क्या करना है कि अब कोई पेपर नहीं मिलाना है, पेपर को अलमारी में रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। जब इसकी आरपीएसक्यू की आएगी तब आपको मिलाना है। अब आप 3rd ग्रेड में लग जाइए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। पहले आप 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब 4 ही पढ़ने हैं। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति और जो अर्थशास्त्र वाला है वह पढ़ना है। जीके तो आप पढ़ा हुआ ही है। लगभग आप 25% सिलेबस कवर कर चुके हैं, कवर क्या पूर्ण कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम देकर आए तो यहाँ तक आपका पूर्ण है। 20% सिलेबस पढ़ना है, तो 20% पर फोकस कीजिए। और इनका आप क्या करना है, वस्तुनिष्ठ रिवीजन हल करना है। आराम से इसमें भी आप सिलेक्शन लेकर जाओगे। तो ये बात है। आप हमारे यूट्यूब के साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।